तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू आज हम फिर से एक्सरसाइज 6.1 केसीसी ना क्लास 11th ठीक ना क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 तक चर्चा कर चुके हैं और उसमें बाबू हम क्वेश्चन नंबर 2 का 1, 2 बताए थे और सारा एक जैसा सवाल था, इसलिए कुछ हम छोड़ दिए थे बनाने के लिए, ठीक ना। तो बाबू उसको बना लिया करो और अगर वो क्वेश्चन नहीं बनता है तो बाबू मेरे डिस्क्रिप्शन में इंस्टा का लिंक डाला गया है, आप वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक ना। तो हम उसका सोल्यूशन दे देंगे, ठीक ना। तो बाबू आज हम क्वेश्चन नंबर 3 पे हैं केसीसी ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला, तो प्रूफ दैट साइन 75 इज इक्वल टू √6 प्लस √2/4। अच्छा, तो बाबू लेफ्ट को उठाएं कि राइट को? तो लेफ्ट को उठाना अच्छी रहेगा क्योंकि राइट को उठाकर इतना नहीं ला सकते, क्योंकि इसमें साइन कहाँ से ला सकते हैं, लेकिन इसको कुछ तोड़कर मतलब इसका वैल्यू को तोड़कर हम इतना ला सकते हैं। तो चलो हम लोग लेफ्ट को उठा लेते हैं। तो LHS कितना है देखो, तो LHS की बात करें तो साइन 75 डिग्री। अच्छा, साइन 75 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम? तो कहोगे गुरुजी साइन 75 को आप लिख सकते हैं कितना, 45 डिग्री। अच्छा, साइन 45 डिग्री और प्लस 30 डिग्री, प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं? कोई रोक देगा? कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि बाबू हम बता चुके हैं कि अगर 75 हो और अगर क्वाड्रेंट पे टूट रहा है तो क्वाड्रेंट पे तोड़ेंगे, और नहीं तो हम 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के एंगल में या तो एडिशन करेंगे या तो सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये दोनों में से अगर कुछ हो जाए और वो एंगल प्राप्त फिर वापस हो जाए तो मेरा काम बन सकता है। जैसे एडिशन करने के बाद फिर देखो फिर यही एंगल आ गया। अच्छा, फिर उसके बाद हम कुछ फार्मूला लिखवाए थे बाबू साइन A प्लस B का, तो आई होप कि वो फार्मूला याद होगा। क्या था बाबू? फार्मूला था, यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन A प्लस B बराबर था बाबू साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ये फार्मूला था। तो ये फार्मूला एकदम याद हुआ होगा, मतलब ये फार्मूला याद है ही, ठीक ना। मतलब बिना फार्मूला का थोड़े होगा बाबू, फार्मूला याद करना पड़ेगा क्योंकि बिना फार्मूला का मैथ बन ही नहीं सकता। तो ये फार्मूला याद हम लोग 8 फार्मूला देखे थे, मतलब 8 फार्मूला देखे थे। साइन A प्लस बी कॉस ए, साइन A प्लस बी साइन A माइनस बी, कॉस A प्लस बी कॉस A माइनस बी, टैन A प्लस बी टैन A माइनस बी, कॉट A प्लस बी कॉट A माइनस बी, ये सारे का फार्मूला हम लोग देखे थे। अच्छा, तो उसी का फार्मूला का यहाँ यूज करते हैं। क्या है देखो, तो अगर हम लोग क्या करें साइन A प्लस बी, तो फार्मूला क्या था, साइन A कॉस बी यानी कि साइन A कॉस बी। अच्छा, अब प्लस प्लस कॉस A यानी कि कॉस A साइन B। साइन 45 का मान कितना होता है बाबू? तो कहो कि √2। अच्छा, इनटू कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है बाबू वो होता है √3/2 प्लस कॉस 45 का मान 1/√2 और इंटू इतना 1/2। अच्छा, तो एलसीएम लेंगे √3 तो सेम एलसीएम हो जाएगा, प्लस का कितना 2√2। अच्छा, फिर उसके बाद एलसीएम इसका कैसे इंटू होगा ना, हाँ ठीक है एलसीएम इंटू हुआ, फिर इसका भी इंटू हो जाएगा, ठीक ना, गुना में है ना, तो 1/2√2। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, एलसीएम लेते हैं, तो सेम का एलसीएम सेम होती है, ये कैंसिल कर जाएगा, √3 प्लस ये कैंसिल यानी 1। अच्छा, क्योंकि गुरुजी हमको तो ये लाना है लेकिन अभी तक तो आया नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको रेशलाइजेशन करो। रेशलाइजेशन यानी हरों का परमेय करण करने आता है ना, दम करने आता है। अच्छा, जब गुना करेंगे तो 2√6 ये क्या लिख रहे हैं भैया, 2√6। अच्छा, अब प्लस का 2√2, नीचे में बाबू 2√2 का होल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं, इसको में से 2 कॉमन ले लो तो √6 प्लस 2 √2। अच्छा बात है, फिर उसके बाद नीचे में बाबू कितना 4 गुने 2, ये 2 कैंसिल तो 4 गुने 2। अच्छा, यानी √6 प्लस √2/4 और यही क्या था प्रूफ RHS, ठीक ना। तो बिल्कुल आसानी से प्रूफ हो गया बाबू। क्वेश्चन नंबर कितना, क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक ना। तो आई होप कि एकदम समझ में आया होगा।
तो बाबू समझ में आया होगा तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक ना। अच्छा, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन जो है बाबू क्वेश्चन नंबर देखो 4 क्या बोला है क्वेश्चन नंबर, थोड़ा देखना है हम लोग को, ठीक ना। क्या बोला देखो 4 में बोला बाबू कि प्रूफ फाइंड द वैल्यू इतना एंड हेंस शो डाइट इतना। बहुत अच्छी बात है। देखो सवाल बोला है इसमें क्या, यहां से हम लोग बनाते हैं। बोला है बाबू कि फाइंड द वैल्यू tan 15, यानी कि tan 15 डिग्री का मान निकालना। अच्छी बात है। फिर बोल रहा है कि हेंस शो डैट द, यानी कि शो करना है, इसका तो मान निकालना है और इसको शो करना है। शो डैट क्या शो करना है, शो करना है tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री इज इक्वल टू प्लस इज इक्वल टू 4। अच्छा यही बात है बाबू, cot 15 डिग्री इज इक्वल टू इतना। तो एक काम करो, tan 15 का तो मान निकालना ही पड़ेगा। और अगर देखे बाबू तो हम tan 15 का मान निकाल चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर अगर देखा जाए तो tan 15 का मान जो है, हाँ 1 का 4, क्वेश्चन नंबर 4, 1 का 4 में हम tan 15 डिग्री का मान निकाल चुके हैं। कितना है बाबू, tan 15 डिग्री का मान हम जानते हैं, कितना जानते हैं। तो ऐसे भी निकाल सकता है, जैसे इसको तोड़ कर भी निकाल सकते हैं। कितना, 45 माइनस 30, तो tan a प्लस बी, सॉरी tan a माइनस बी, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। और अगर याद है तो रख लो। देखो tan 15, sin 15, cos 15, ये सारे का मान याद रखना बाबू, ठीक है। इसका डायरेक्ट यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, एकदम डायरेक्ट यूज करना है। अच्छा तो tan 15 का मान कितना होता है, तो डायरेक्ट हम जानते हैं कि 2 माइनस रूट अंडर 3 tan 15 का मान, तो ये तो tan 15 का मान आ चुका है। तो अगर cot 15 की बात बोले तो tan का उल्टा cot होता है। अच्छी बात। अच्छा तो cot अगर 15 की बात करें तो 1/2 माइनस रूट अंडर 3 उल्टा हो जाएगा। तो शो करना था ये, तो यानी कि LHS ले लो। तो LHS क्या है, tan 15 डिग्री प्लस, अगर किसी बच्चे का फॉर्मूला पता नहीं है, जैसे अगर बाय द वे ये फॉर्मूला पता नहीं है tan 15 का कितना होता है, tan 15 का वैल्यू पता नहीं है, तो वो डायरेक्ट क्या करेगा, यहां से ऐसे करेगा, tan कितना डिग्री, यहां से करेगा tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, उसका यूज कर सकता है। अच्छा तो बाबू लेफ्ट, यानी कि tan 15 का मान अभी हम देखें कितना है, 2 माइनस रूट अंडर 3 tan 15 का मान, अब प्लस cot 15 का मान 1/2 माइनस रूट अंडर 3। जब एलसीएम देखें तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस रूट अंडर 3, और ये सेम हो जाएगा, यानी कि 2 माइनस रूट अंडर 3 का होल स्क्वायर प्लस ये कैंसिल करके 1 हो जाएगा। इसको तोड़ लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a और b। अच्छी बात है। फिर उसके बाद प्लस का 1, नीचे में कितना 2 माइनस रूट अंडर 3। अच्छा ये दोनों को जब हम लोग ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और माइनस, अच्छा 7 और 1 8, यानी 8 माइनस 4 2 रूट अंडर 3। कितना कैसे कैसे कर दी हो, ये तो 8 हो जाएगा। देखो 3 7 और 1 मतलब 7 और 1 8, और माइनस का 4 रूट अंडर 3, नीचे में कितना 2 माइनस रूट अंडर 3। अच्छा अब क्या करना है बाबू, अब हम ऐसे करेंगे, रेशनलाइजेशन करना तो रेशनलाइजेशन भी कर सकता है, क्योंकि हमको लाना है 4, तो 4 लाने के लिए रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। कैसे, 8 है तो ऐसे करो, 2 को बाहर निकाल लो, अरे तो रेशनलाइजेशन कर लो डायरेक्ट, माइनस 8 माइनस 4 रूट अंडर 3, और नीचे में कितना है देखो तो 2 माइनस रूट अंडर 3, और इसको रेशनलाइजेशन करना है तो चिन्ह चेंज कर जाएगा, ठीक, 2 प्लस रूट अंडर 3। रेशनलाइजेशन तो आता ही होगा, तो जब गुना करेंगे तो 8 दूना 16, और कितना माइनस, इसमें गुना करो तो कितना 8 दूना 16 और माइनस 8,
√3। अच्छा, इसमें इससे और इसमें इससे, फिर दोनों में इससे गुना होगा तो 8√3 किसमें, इसमें इससे, फिर -4 गुने 3, कैसे, रूट कैंसिल, गुना होकर। नीचे में देखो, नीचे में अगर देखें तो एक जोड़ के एक छोड़ के a² - b² पे टूट रहा है, यानी a² - b², ये कैंसिल कर जाएगा। तो 16 अब माइनस कितना 12, नीचे में कितना 4 माइनस, ये कैंसिल कर जाएगा तो 3। अच्छा, तो 16 में से 12 गया तो 4, नीचे में 1 यानी कि 4। ये था क्या, प्रूफ RHS। तो बहुत ही आसानी से प्रूफ हो चुका, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया है, कुछ नहीं किए, केवल मान रखे हैं और कुछ रेशनलाइजेशन किए हैं, वैल्यू रखे हैं, ठीक ना। और अगर बाबू हम डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखते तो इस तरीका से वैल्यू रख सकते थे, लेकिन और लॉन्ग जाता, ठीक ना। तो वैल्यू अगर याद है, मान अगर याद है तो हम डायरेक्ट मान को रख देंगे, ठीक। तो आई होप कि इधर समझ में आया बाबू, तो स्क्रीनशॉट ले लो, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था बाबू, ठीक ना, 4 था, 4 उतार लेना स्क्रीनशॉट, ठीक। एकदम अच्छे से समझो, बारीकी से समझाया जा रहा है, कोई भी दिक्कत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, सलूशन उसका मिल जाएगा। हालांकि बच्चा सलूशन ले भी रहा है, मैसेज कर कर, कॉल कर कर, कई बच्चा मैसेज कर कर सलूशन ले भी रहा है, जो भी सवाल में फंस रहा है, ठीक। अच्छा, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 बोला इवैल्यूएट टाइम, इवैल्यूएट मतलब इवैल्यूएट टाइम -1 का पावर n और π/4। अब बोला है कि वेयर n इज एन इंटीजर, मतलब n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अच्छा, n बिलोंग्स टू, n जो है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, n बिलोंग्स इंटीजर्स। अच्छा, तो बाबू इसका मान इवैल्यूएट करना, इवैल्यूएट, ठीक, इसका मान निकालना, इवैल्यूएट। बात समझो, tan ए बाबू, बात को ऐसे समझो तो tan -θ का मान क्या था, हम लोग जानते थे कि tan θ होता था। तो कुछ है नहीं, बच्चा इसको देखकर डर जा रहा है, इसको देखकर डर जा रहा है, किसको देखकर, इसको देखकर, उसको लग रहा है ना कि कुछ है, लेकिन कुछ है नहीं, बताते हैं। देखो ये जनरली चिन्ह है, देखो n इंटीजर है तो आप यहाँ पे कुछ भी इंटीजर रखिए, जैसे -1 की जगह 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगर -1 की जगह 3 रखेंगे तो कितना, -1 हो जाएगा। मतलब कि आप n के जगह कुछ भी रखिए, आप n के जगह कुछ भी रखिए, वो या तो माइनस फेंकेगा या तो प्लस फेंकेगा। अच्छा, तो बाबू माइनस तो फेंकेगा ही, अच्छा, या तो +1, अच्छा +1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस है तो दिक्कत है। क्यों, क्योंकि माइनस है तो tan, देखो tan -θ, मतलब एंगल, तो यहाँ पे एंगल है, तो ये सिंपल सी बात है कि देखो tan -θ, तो देखो tan ये माइनस का काम करेगा, क्योंकि माइनस आप बाहर फेंक देगा, तो ये पूरे चीज क्या हो जाएगा, बाहर फेंक देगा। अच्छा, अंदर में क्या रहेगा, अंदर की अगर बात करें तो अंदर में क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, tan क्या π/4, tan π/4, और tan π/4 का मान कितना, क्योंकि इसका वैल्यू -1 n और tan π/4 का वैल्यू 1, यानी कि tan पता है इसका मतलब जब मल्टीपल करेंगे तो -1 के पावर n, और यही तुम्हारा क्या आंसर है, ठीक ना, यही आंसर है। तो आई होप कि बाबू समझ में आया होगा, बहुत ही आसान है। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5 था, ये क्वेश्चन नंबर शायद 5 है, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर लिखते चलना है, क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग चलते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 6 में क्या बोला है,
5 तो हो चुका है। हाँ, तो 6 में देखो क्या बोला है, आराम से देखना है हमको 6 में। तो इसको एक बार मिटा लेते हैं क्योंकि 6 वाला को थोड़ा अच्छा समझना है, ठीक ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। 6 में बोला है बाबू कि साइन अल्फा इज इक्वल टू, और क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें बोला है साइन अल्फा इज इक्वल टू 1/√10 कॉमा साइन बीटा इज इक्वल टू 1/√5 where alpha beta and alpha plus beta positive acute angle so that alpha plus beta is equal to π/4। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। सवाल को समझना बाबू, साइन अल्फा इज इक्वल टू इतना, साइन बीटा इज इक्वल टू इतना, हमको दिखाना है कि इतना बराबर इतना है। तो बात को समझो, अगर बाबू लेफ्ट को लेकर चलते हैं, बात समझना, तो जब लेफ्ट को लेकर चलेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ये दिया गया चीज है, इफ, ये दिया गया चीज, इसका मतलब क्या, ये इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं प्रूफ करने में। अच्छा, तो जब हम लोग लेफ्ट को लेकर चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि लेफ्ट को लेकर चलेंगे तो राइट आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा से हम क्या ला सकते हैं, कुछ तो ला सकते नहीं है। अल्फा प्लस बीटा से हम क्या ला सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा से थोड़े आ जाएगा। लेकिन बाबू हम इसको ऐसे कर दें, एक मिनट, इसको देखो, या तो ये प्रूफ करो या और इसी को हम ऐसे कर दें क्या, तो मजा आ जाएगा। कैसे, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू साइन π/4 लिख सकते। देखो, क्योंकि गुरुजी ऐसा का है, हमको तो शो करने के लिए ये बोला है, तो ये बाबू ये चीज और ये चीज दोनों क्या है, बराबर है। ये चीज और ये चीज दोनों बराबर है। कैसे बराबर है, जो समझो, क्योंकि बाबू दोनों पट्टी हम साइन फंक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से साइन फंक्शन हटा सकते हैं, तो दोनों पट्टी से साइन फंक्शन लगा भी सकते हैं। तो यही चीज बात, तो ई हुआ, तो ई ना सिद्ध करके ये सिद्ध कर लेते हैं। यहां से अगर हम लेफ्ट उठाएंगे तो इससे फायदा हो जाएगा। कैसे, जैसे ही लेफ्ट उठाएंगे और ये ला देंगे, इसका मतलब ई आ गया, क्योंकि ई चीज बात यही चीज बात तो है, यही चीज बात तो ई है, जो ई है वही ई है। अच्छी बात है। तो चलो हम लोग अब यहां से कर लेते हैं प्रूफ, लेफ्ट को उठा लेते हैं। तो जब लेफ्ट को उठाएंगे LHS, तो हमारे पास क्या है लेफ्ट, साइन अल्फा प्लस बीटा। अच्छा, तो बाबू हम जानते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, क्या जानते हैं, साइन अल्फा कॉस बीटा। अच्छा बात है, फिर प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो देखो बाबू हमको किसका मान दिया हुआ, साइन अल्फा का मान तो दे चुका है, तो इसका मान तो रख देंगे, लेकिन कॉस बीटा में गाड़ी फंस जाएगा, क्योंकि कॉस बीटा तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, कॉस बीटा यहां से इसके हेल्प से निकालेंगे। कैसे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो हम यहां से एक परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दिया हुआ है तो बेस निकाल लेते हैं, और बेस से हम लोग कॉस बीटा का मान निकाल लेंगे। और रहा बात कॉस अल्फा का था, कॉस अल्फा यहां से निकल जाएगा। ठीक, 10th क्लास वाला कहानी है। तो इसको एक मानकर छोड़ दो, इसकी आवश्यकता हम लोग फिर से लेंगे जब हम लोग सारा मटेरियल यहाँ से चुन के लाएंगे, तो क्योंकि सारा मटेरियल नहीं ना इसमें, तो हम यहाँ से पहले मटेरियल को क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। कैसे, क्योंकि हमारे सामने क्या दिया हुआ है, बीटा, यानी कि साइन बीटा बराबर क्या होता है, हम जानते हैं साइन बीटा का वैल्यू दे चुका है कितना, 1/√5 और P/H होता है। तो हम डायरेक्ट B निकाल लेते हैं। तो B निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, H माइनस P। अच्छा, तो इसका मतलब P, H कितना है, √5 यानी कि 5 हो जाएगा, और माइनस कितना 1 इज इक्वल कितना 4 यानी कि 2 हो जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब कि हम आराम से किसका निकाल सकते हैं वैल्यू, कॉस, क्योंकि बीटा है तो बीटा वाला निकलेगा, कॉस बीटा का। तो कॉस बीटा का वैल्यू क्या होता है बाबू, परपेंडिक बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बेस 2, और हाइपोटेनस कितना √5। तो ये निकल के रख, इसको रहने दो। अब हम लोग किसका मदद से, क्योंकि ये निकल चुका, अब अल्फा, तो अल्फा वाला यही ना एंगल है, तो हम लोग अल्फा वाला से मदद से निकाल लेते हैं। क्योंकि हमारे पास है साइन अल्फा बराबर कितना है, 1/√5
10 है, 1/√10। अच्छा, तो 1/√10 है, तो बाबू अगर देखें तो साइन का परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अच्छा, फिर से, तो यानी फिर से बेस निकाल लेते हैं। कैसे? रूट अंडर किसका, h² माइनस p²। अगर वैल्यू रखे तो √10 हो जाएगा, -1 = कितना, 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 का डायरेक्ट कर दिए, 9 √9 का वर्गमूल कितना, यानी कि स्क्वायर 3 हो जाएगा। अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या, किसका कॉस निकाले थे, कॉस अल्फा का मान। तो कहोगे गुरुजी कॉस अल्फा का मान कैसे होगा? देखो, तो कॉस अल्फा बराबर क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, यानी बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ पे कितना है, बेस की बात करें तो 3 है, हाइपोटेनस की बात करें तो कितना, हाइपोटेनस की बात करें तो √5 है, √5। अच्छा, सब चीज निकल चुका। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे, अब हम लोग चलते बाबू ये दोनों वैल्यू को पुट कर देते हैं, किसमें, एक में, पुट इन वन, सारा वैल्यू को एक में पुट कर लेते हैं। तो जब एक में पुट करेंगे तो देखो साइन अल्फा का मान कितना, देखो साइन अल्फा का मान यहाँ दे चुका है, डायरेक्ट रख देते हैं, चाहे तो एक बार लिख लो, चूंकि एक बार लिख लो, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो देखो साइन अल्फा का मान, 1/√10 साइन अल्फा का मान इंटू कॉस बीटा का मान, कॉस बीटा का मान 2√5। अच्छा, प्लस कॉस अल्फा का मान, तो कॉस अल्फा का मान 3√5 गुने साइन बीटा का मान। तो साइन बीटा की मान करने बाबू, साइन बीटा देखो, साइन बीटा दे चुका 1/√5। अब इसको कैलकुलेशन करो, तो जब सोल्यूशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√50 प्लस 3√25, एक मिनट, 25 50 हाँ ठीक है 25, अच्छी बात है, सॉरी 5 हो जाएगा, 5 देख लो गौर से, क्योंकि इसका लेंगे तो दोनों का गुना करेंगे, मतलब गुना है ना, हाँ एलसीएम करेंगे तो कितना, दोनों का एलसीएम तो 5 इतना अपॉन ये कैंसिल, तो 5 दूना 10 प्लस ये यानी कि 3√50। अच्छा, तो फिर क्या होगा बाबू, अच्छा फिर क्या होगा, जो देखो ये 5 को क्या लिख सकते हैं, देखो तो 10 प्लस 3√50। अच्छा, ये इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 25 गुने 2 यानी कि 5√2 लिख सकते हैं कि नहीं, 25 कहीं मिस्टेक तो फार्मूला रखने में नहीं किया, देख लो तो एक बार, ठीक ना। साइन अल्फा का मान कितना होता है, 1 बटा इतना, कॉस बीटा का मान कितना, देखो तो कॉस बीटा का मान, कॉस बीटा एक मिनट, कॉस बीटा, तो कॉस बीटा किधर गया बीटा, कॉस बीटा 2/√3, ठीक है, प्लस कॉस अल्फा का मान, तो कॉस अल्फा की मान देखे तो 3/√5, अच्छी बात है, कॉस बीटा का मान 3/√, देखो यहाँ पे मिस्टेक किए, यहाँ मिस्टेक किए बाबू, देखो हमको लग रहा था, देखो हाइपोटेनस कितना है, हाइपोटेनस 10 है ना, हमको लग रहा था कि हम मिस्टेक किए। अच्छा, ये मिस्टेक है बाबू यहाँ पे, ठीक है, तो थोड़ा मुझे देख लेना है, मिस्टेक है बउआ, मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक कर गया, ठीक ना। अच्छा, मिस्टेक है यहाँ से, देखो थोड़ा वैल्यू रखने में दिक्कत कर गया, देखो यहाँ पे फिर उसके बाद सारा चीज ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा का मान जो है 3/√10, अब आराम से बन जाएगा कितना, 2 कितना √50 प्लस 3/√50। अब 50 का एलसीएम 50√100 और कितना 2 प्लस कितना 3, यानी कि कितना हो जाएगा बाबू 5 इसको क्या हो जाएगा 5√2 हो जाएगा, 5 कैंसिल, यानी कि 1/√2, और 1/√2 किसका मान होता है, किसका मान होता है, साइन 45, यानी कि साइन 5, और यही चीज क्या हो गया, प्रूफ RHS, क्योंकि लेफ्ट को उठा चुके थे हम लोग, ठीक है, किधर गया लेफ्ट, यही ना लेफ्ट था, तो लेफ्ट को उठाएं क्योंकि इसी का मान तो ये है, और राइट लेके चलाएं, तो जब ये प्रूफ हो गया तो ये भी प्रूफ हो गया, क्योंकि दोनों तो सेम है, इसी चीज को तो इतना लिखे थे, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू ये वीडियो समझ में, मतलब कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो क्वेश्चन समझ में आया होगा तो इसको स्क्रीनशॉट लो, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सारा आसान है बाबू, सारा खेल ब्रेन का है। बस अब मेहनत करते रहो, सफलता मिलेगी। वो सफलता मेहनत करने वाले को ही मिलती है। तो बाबू डराना नहीं है कि इतना बड़ा बड़ा मैथ है, क्योंकि मैथ का कहना है कि रिपीट जितना करो इसको, इससे आप लोग का बहुत ही बेनिफिट होगी। तो एकदम बेनिफिट के लिए आप लोग एकदम तैयार हो जाओ, ठीक ना। पानी पी लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था बाबू। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 भी बाबू 7 तो एकदम बनने वाला सवाल है। देखो तो, इफ साइन ए इज इक्वल टू इतना एंड कॉस इज इक्वल टू इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग। देखो एक बनाते हैं, बाकी सब बना लेना, ठीक ना। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो बोल रहा है कि साइन ए का मान 3/5 एंड कॉस बी का मान 9/41। बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फ्लोइंग। नंबर 1, साइन ए नंबर ए में निकालना हमको साइन ए प्लस बी। फिर नंबर 2 में कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस सबका। तो देखो आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले एक का निकाल लेते हैं, पहला का। देखो तो एकदम जस्ट अभी जो क्वेश्चन बनाए क्वेश्चन नंबर 6 एकदम सेम टू सेम है, लेकिन एक बना देते हैं, बाकी इसमें से सारा बना लेना, ठीक ना। देख कैसे बाबू, चूंकि साइन ए प्लस बी बराबर हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यही तो जानते हैं हम लोग। अच्छा फिर उसके बाद देखो साइन ए का तो मान दे चुका है, कॉस बी का भी मान दे चुका है, लेकिन कॉस ए ये तो सारा का मान दे चुका है। ये तो मजा आ गया, ठीक ना, ये तो मजा आ गया। देखो साइन ए का वैल्यू दे चुका है, लेकिन कॉस बी का भी वैल्यू दे चुका है। कॉस ए का मान नहीं दिया हुआ है और साइन बी का मान नहीं दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं, हम कॉस ए निकालने के लिए इसकी हेल्प लेना पड़ेगा कि नहीं। चलो लेते हैं, कॉस ए निकालना पड़ेगा हमको, क्योंकि कॉस बी दे चुका है, साइन ए दे चुका है। कॉस ये दोनों निकालना है, यानी कॉस ए और साइन बी। तो साइन बी इसके हेल्प से और कॉस ए इसके हेल्प से निकाल लेते हैं। तो चूंकि हमारे पास इसको रहने दो अभी, जब आवश्यकता पड़ेगा तो वहां से, जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 6 बना था एकदम सेम क्वेश्चन है। तो साइन ए बराबर 3/5 यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी बेस निकाल लेते हैं। तो बेस बराबर रूट अंडर 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू कितना, 16 यानी कि 4। इसका मतलब ये हुआ बाबू कि हम अब कॉस का मान निकाल सकते हैं, कॉस ए का मान। कैसे कॉस ए का मान निकलेगा, बेस बाय बेस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेनस 5, ये निकल चुका। चूंकि इसकी हेल्प से ये निकाल लेते हैं, किधर गया, कॉस ए निकल गया, साइन बी, एक मिनट, ये जो अभी निकला है ये साइन ए है, तो ये जो निकला है कॉस ए निकला है, लेकिन साइन बी निकालने के लिए इसका हेल्प करना पड़ेगा। तो चूंकि क्योंकि एंगल जिसका होता है ना बाबू उसी की हेल्प लेना पड़ेगा। कॉस बी है तो ये कॉस साइन ए ही निकलेगा, ठीक ना। अच्छा तो कॉस बी बराबर चूंकि दे चुका है 9/41, यही दे चुका, देख लेते एक बार, 9/41। हाँ ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं कि बाबू ये क्या दे चुका है, अगर इसके देखें तो ये दे चुका है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटा कर्व। अच्छा तो अब क्या करते हैं कि ये हमारे सामने आ चुका है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से P निकाल लेते हैं। तो P बराबर H/B। अच्छा इसका मतलब H मतलब 41 का स्क्वायर और माइनस बेस मतलब 9 का स्क्वायर। तो 41 का स्क्वायर अगर करें तो 41 और 41 1 और 4 और कितना 16, 1 8 और 6 1। अच्छा देख लो एक बार, 1 4 4 16 1 8, ठीक है। अच्छा माइनस में 9 यानी 81, तो जब हम लोग इसको 81 घटाएंगे तो बाबू तो कितना आएगा, 1600 आएगा। कितना आएगा, 1600। और इसका वर्गमूल जब करेंगे तो 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40। अच्छा
तो अब जैसे ही निकल चुका है हमारा ये चीज, तो अब क्या करेंगे, P निकल चुका है, तो हम लोग किसका मान निकाल लेते हैं, साइन B का। तो साइन B बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की मान 40 है, हाइपोटेनस कितना, हाइपोटेनस 41 है। अच्छा, तो अब साइन B का मान निकल चुका है, तो अब हम क्या करेंगे, इस सारा वैल्यू को यहाँ पे रख लेते हैं लेफ्ट में। तो LHS हमारे पास ये है ना बाबू, तो चूंकि LHS में हम वैल्यू को रख देते हैं कितना, साइन A। साइन A का मान कितना, देखो तो साइन A 3 अपॉन, डायरेक्ट रख देते, देखो डायरेक्ट LHS, क्योंकि यही तो LHS है हमारा, सॉरी LHS नहीं, प्रूफ नहीं करना है, इसका मान निकालना है, तो डायरेक्ट इसका मान निकालते। देखो इसी पर तो रखेंगे, इतने बराबर तो इतना है, तो हमारे पास एक और लिख लेते हैं, साइन A प्लस B बराबर साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। अच्छा, तो साइन A का मान देखो, साइन A का मान 3/5, कॉस B का मान इतना, फिर उसके बाद प्लस कॉस A का मान, कॉस A किधर गया हो, कॉस A 4/5, 4/5। अच्छा, कॉस A और साइन B का जो मान है वो 14/41। अच्छा, इसका मतलब कि अगर ऊपर में करें तो देखो ऊपर में 9 × 27 और नीचे में क्या, क्योंकि अभी रहने दो, सेम सेम कैल्शियम सेम होने वाला, लास्ट में गुना करेंगे। अच्छा, प्लस इतना और 5 × 41। अच्छा, अब 5 × 41 और कितना 21 प्लस कितना 160। इसका तो जब ऐड करेंगे बाबू तो कितना हो जाएगा 1 और कितना 8 और 1। अब इसको कितना जब एडी गुना करेंगे तो 5 और कितना 5 × 20। अच्छा, देख लेते हैं सर एक बार, 181। क्वेश्चन नंबर है 7 का 1। हाँ, 7 का 1 जो है, हाँ बिल्कुल अच्छा है, कितना है 187। अच्छा, मिस्टेक किया नीचे, ठीक है 187, ऊपर में फिर से एक बार देखो तो 187 दे रहा है, 187 9, देखो यहाँ पे गलती की है, 9 क्या होगा 27, यहाँ पे मिस्टेक है, 9 27, जब ऐड करेंगे तो 187 होगा, ठीक ना। तो बाबू ये क्वेश्चन नंबर 7 का 1 बन चुका है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, 7 का 2, 3, सारा का सारा ऐसे है। तो आई होप कि वो सारे क्वेश्चन बना लेगा। तो आज का वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।